कर्जदार की लाठी खाने की बजाय हम अपने वार्ड सचिव के पद के जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर भाग्य का विधाता वही है तो हम लोग को देखने नहीं आ रहे हैं, तो लगता है कि हम लोग को लवारिस जैसा महसूस कर रहे हैं। हमारी गलती होती है तो हम लोगों को जेल भेजा जाता है महोदय। हमारे कितने साथी जेल गए हैं, कितने जाने वाले भी अगर होता है तो महोदय ये कानून आपको बनाने के लिए आता है और क्या हम लोगों के भोजन नहीं खिलाइएगा, इसलिए मानदेय के लिए हम लोग डटे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो हम लोग उनको एकदम विनती भी करते हैं, चाहे अंजाम उनका जो भी हो, चाहे वो लाठी चलावे, गोली बरसावे, जो करवावे, हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। जो करने को तो हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज़ाद भारत में हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग गुलाम नागरिक हैं। चाहे अंजाम महोदय का जो हो, हुक्म मालिक का, मुख्यमंत्री जी का जो भी हो, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम लोग मरने के लिए प्रण ठान दिए। मैं राजनंदन कुमार, अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए एवं सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, यही 3 सूत्री मांग है। मर मिटने के लिए बैठे हैं कि जब तक महोदय की तरफ से लिखित रूप से हम लोगों को ये जो जवाब नहीं आएगा, हम लोगों के हित में नहीं आएगा, हम लोगों को मानदेय, ये सरकारी कर्मी का दर्जा, ये तीनों मांग नहीं पूरा होगा, हम लोग इसी जगह मर मिटने के लिए तैयार है। आज दो हम एक है के नारों से एक बार फिर से गर्दनी बाग गूंज उठा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वार्ड सचिव संघ के लोग हैं वो धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर ये लोग बैठे हुए हैं 29 तारीख से, और ये आज चौथा दिन है और ये लोग जो हैं यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं कर लेती है सरकार, तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं, इनसे ही जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कब जो है ये अपना धरना खत्म करेंगे। धरना पर बैठे हैं, अब चौथा दिन है धरना का, क्या मांगे हैं, मुख्य क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग है हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए एवं सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, यही 3 सूत्री मांग है। एक छोटा सा मांग है, क्योंकि हम लोग 5 वर्ष से कार्य किए हैं और 7 निश्चय को चमकाने का काम किए हैं, और उसी चमकाने हेतु हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चा भी, हमारे भी सपने हैं, और बार बार उन लोगों से केवल आश्वासन ही मिलते हैं। और हम लोग को एक आशा के किरण जगी, जो कि हमारे 2 विधायक महोदय कल सदन में आवाज़ भी हमारा उठाया, और हम लोग उसी आशय में आज मर मिटने के लिए बैठे हैं कि जब तक महोदय की तरफ से लिखित रूप से हम लोगों को ये जो जवाब नहीं आएगा, हम लोगों के हित में नहीं आएगा, हम लोगों को मानदेय, ये सरकारी कर्मी का दर्जा, ये तीनों मांग नहीं पूरा होगा, हम लोग इसी जगह मर मिटने के लिए तैयार है। चाहे अंजाम महोदय का जो हो, हुक्म मालिक का, मुख्यमंत्री जी का जो भी हो, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम लोग मरने के लिए प्रण ठान दिए। मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना बिहार। आपने कहा कि आपने 7 निश्चय योजना को चमकाया है, तो वार्ड सचिव का मुख्य काम क्या होता है? उसका काम है लेखा जोखा करना, काज करवाना, सारा कुछ चेक पर साइन करना, ये सारा सिस्टम उसका है। अगर ऑडिट वगैरह सब करवाना। देखिए, कानून के आधार पर किसी भी सरकारी खाता का संचालन करने के लिए उसे एक सरकारी कर्मी की आवश्यकता होती है, एक जनप्रतिनिधि का। तो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हमारे वार्ड सदस्य हैं, और उनका हम लोग सरकारी कर्मी के रूप में हम लोग वार्ड सचिव हैं। जब तक हमारी साइन नहीं होगी तब तक कोई क्रियान्वयन वार्ड में नहीं होगा, और उसको करने का काम हम लोग करते हैं। इस दरमियान हमारी गलती होती है तो हम लोगों को जेल भेजा जाता है महोदय। हमारे कितने साथी जेल गए हैं, कितने जाने वाले भी अगर होता है तो महोदय ये कानून आपको बनाने के लिए आता है, और क्या हम लोगों के भोजन नहीं खिलाइएगा, इसलिए मानदेय के लिए हम लोग डटे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो हम लोग उनको एकदम विनती भी करते हैं, चाहे अंजाम उनका जो भी हो, चाहे वो लाठी चलावे, गोली बरसावे, जो करवावे, हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। जब 5 साल तक हम लोग भूखे प्यासे अपने बाल बच्चे को कर्ज ले करके खिला करके रखे हुए हैं, तो कर्ज देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा महोदय, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। तो इसलिए कर्जदार की लाठी खाने की बजाय हम अपने वार्ड सचिव के पद के जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं और यहाँ पर डटे हुए रहे। लाठी खाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। मांग है कि अस्थायी कर दिया जाए। एकदम बिल्कुल, हमको अस्थायी करें, हमें मानदेय दे, हमें सरकारी के कर्मी का दर्जा दे। किससे बात हुई थी इससे पहले, किसी बात हुई हो नेता से, अपने अपनी मांग को
कहाँ हो? बिहार के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, नेतागण, उन लोग से और सांसद महोदय से हम लोग को बात विचार हुआ है और वो लोग केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार का सकारात्मक हम लोग को लिखित नहीं मिला है। और इस आशा में जीते जी हम लोग कर्ज ले लेकर अपने परिवार को भरण पोषण किए, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी दिन पर दिन खराब हो गई है कि कोई मदद करने वाला अब नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम पर है। हाँ, और दो कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए, लेकिन जिस तरह से हम लोग विकास किए और माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि न्याय के साथ विकास होगा, लेकिन वार्ड विकास तो हो गया, लेकिन वार्ड सचिवों का तो विकास नहीं हुआ, क्योंकि मैट्रिक पास योग्यता वाले वार्ड सचिव को रखा गया था। और इस तरह से अगर संविधान में ऐसा व्यवस्था है क्या कि किसी को मान लीजिए खटाया जाए और मजदूरी नहीं दिया जाए? अगर ऐसा है तो हम लोग को लिखित कोई प्रमाण देनी 4 दिन से आप लोग धरना पर दे रहे हैं, अभी तक कोई सिस्टम का अधिकारी मिलने आया है आपसे या नहीं? नहीं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं मिला। और जबकि वार्ड सचिव पद के जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, और जबकि वो हम लोग अगर भाग्य का विधाता वही हैं, तो हम लोग को देखने नहीं आ रहे हैं, तो लगता है कि हम लोग को लवारिस जैसा महसूस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या अनिश्चितकालीन? हम अनिश्चितकालीन में इसी खुले आसमान में ऐसे ही हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर उनको जो विरोध में करना होगा हम लोग सहेंगे, उनके दमन को हम लोग सहेंगे। जिस तरह से हम लोग वार्ड विकास के लिए धूप छांव और बारिश में भी काम किए हैं, उसी तरह इस यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहेंगे। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं भोजपुर जिला से। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है, मैं प्रदेश तो अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए जी हैं? जी, अभी आ रहे हैं। जो हम इतना आएगा कि हो सकता है कि वो गेट खोलना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने आएंगे ना कि देखने वाले की आंखें फट जाएगी, जो भी नेता होंगे, कि कितना इनको हम दर्द दिए हैं। अनुमति लिया है धरना का आपने? हाँ, हम लोग अनुमति लिए हैं। लेकिन पुलिस का लाठी चल सकता है? अगर उनकी इच्छा होगी तो भी स्वीकार करेंगे। लाठी खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, जब उनकी इच्छा होगी कि जो करने को, तो हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आजाद भारत में हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग गुलाम नागरिक हैं। बड़ी बात आपने कह दी कि आजाद भारत में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जो है गुलाम नागरिक हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत करना जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पटना जिला से हैं। पटना जिला से आए हाँ, हैं। हाँ, हमको मांगे पूरी कर दीजिए, हमको अस्थाई चाहिए। अस्थाई करना चाहिए। हाँ, अस्थाई। घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, मुश्किल हो गया घर परिवार चलाना। सब आपका भी वही हाल? हाँ, हम भी बेटा प्रखंड से पटना जिला से हैं। पटना जिला से हैं। हाँ, हम भी सरकार से मांग अपना पूरी करने के लिए कह रहे हैं, जो हम लोग का 3 गो सूत्र मांग है। चलिए ठीक है। जिस 7 निश्चय योजना का गुणगान नीतीश कुमार जी करते हैं, और उसी योजना में जो है ये लोग अपना भागीदारी दे चुके हैं, लेकिन इन लोगों की हालत क्या है वो देखने लायक है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला, इनको देखने वाला अभी तक कोई नहीं आया। सिस्टम के अधिकारी जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये लोग जो है, इन लोगों की मांग को कब सरकार पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।